एनसीईआरटी की जगह निजी स्कूल की किताबें बेची जा रही थी और निजी स्कूलों के इशारे पर बेची जा रही थी किताबें। जिला शिक्षा अधिकारी ने सील कर दिया है। संचालक से निजी स्कूलों के नाम पर सूची ली है। कई स्कूलों पर गाज गिर सकती है। तो शिक्षा विभाग की ये बड़ी कार्रवाई। बालवाड़ी पुस्तक भंडार सील कर दिया गया है। निजी स्कूलों के इशारे पर कुछ किताबें बेची जा रही थी। निजी स्कूल की किताबें बेची जा रही थी और आपको याद होगा इससे पहले भी जो अभिभावक हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आए थे और उन्होंने महज 2 से 3 दिन में 200 से भी ज्यादा अभिभावकों ने थाने पहुंचकर इस बात की कंप्लेन की थी कि बच्चों के किताब बहुत ज्यादा महंगे आ रहे हैं। जिसके बाद एक कार्रवाई चलाई गई। उस कार्रवाई में जो किताब की दुकानें हैं उन पर जो है जांच बिठाया गया और फिर जाकर अब देखिए तमाम जो ऐसी खबरें हैं वो सामने आ रही हैं और एक दुकान को तो सील ही कर दिया गया। यहाँ पर जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो बेचने की बजाय निजी स्कूल की किताबें बेची जा रही थी। अभी तो केवल इसको सील्ड करना है। यहाँ पर एनसीईआरटी और एसटीईआरटी के अलावा विभिन्न पब्लिकेशंस के सेट जो महंगे हैं वो बच्चों को देते जा रहे हैं। किन किन विद्यालयों में ये किताबें जा रही हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। शिकायत प्राप्त हो रही थी सर लंबे समय से चलिए बालवाड़ी पुस्तक अन्य भी और सील किया जा रहा है। आज स्पेशली माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी इस बालवाड़ी की ही शिकायत पहुँची और इसलिए इसी को मैंने पहले टारगेट कर लिया। बता सब के खिलाफ ये एक्शन होगा अगर ये कलेक्टर साहब के आदेश का पालन नहीं होगा। तो अब निजी स्कूलों की किताबें बेचने के बाद ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी के साथ संचालक जो हैं उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे। रवि रमन त्रिपाठी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, अभी फिलहाल ये बात सबसे पहली बात तो उजागर कैसे हुई और फिर अब एक्शन क्या लिया जा रहा है इस मामले में? जी, मैं आपको बताऊं कि भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देश के बाद ये शिक्षा विभाग की पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई भिंड शहर में हुई है। क्योंकि क्या होता है कि जो बड़े बड़े पुस्तक भंडार होते हैं वो कहीं ना कहीं निजी स्कूलों से साठगांठ करके और जो पालक हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये वजन लाद देते हैं। भारी भरकम पैसों से किताबों के सेट बेचे जाते हैं और निजी पब्लिकेशन की किताबें इन दुकानों पर बेची जाती हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बताया जाता है कि कमीशन भी स्कूलों के ऊपर स्कूलों के संचालकों को मिल जाता है। कहीं ना कहीं लगातार शिकायतें मिल रही थी भिंड कलेक्टर को कि कहीं ना कहीं ये बालवाड़ी जो पुस्तक भंडार है इसके यहाँ पर जो प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें बेची जा रही हैं। जबकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आदेश था कि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की किताबें कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 12वीं तक एनसीईआरटी का सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा, सभी चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भिंड कलेक्टर ने एक प्राइवेट स्कूल के संचालकों की एक बैठक भी 12 तारीख को ली गई थी जिसमें सख्त निर्देश भी जारी किए गए थे कि कोई भी निजी पब्लिकेशन की किताबें नहीं बेचेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये रसूखदार जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं वो कलेक्टर के आदेश को ठेगा दिखा रहे थे। जिसके बाद कल शिक्षा विभाग के जो डीओ है आरडी मित्तल उनके द्वारा एक टीम बनाकर जब दबिश दी गई तो वहां पर प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें मिलना बताया जा रहा है और ये बहुत बड़ी कार्रवाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि रमन जानकारी साझा करने के लिए। गरियाबंद में डायलिसिस की सुविधा बंद हो गई है। जिला अस्पताल में 20 दिनों डायलिसिस सुविधा बंद रहेगी। भवन मरम्मत के नाम पर डायलिसिस की सुविधा बंद की गई है। किडनी पीड़ितों को अभी परेशानी उठानी पड़ सकती है या कहीं और जाना पड़ सकता है क्योंकि इस यूनिट को अभी डायलिसिस यूनिट को मरम्मत के नाम पर 20 दिनों के लिए बंद किया गया है। आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत हो रही है। कभी भी छत गिर सकता है तो कहीं कहीं पर कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसके लिए 20 दिन का वक्त मांगा गया है और 20 दिन में इसको ठीक कराया जाएगा। और अभी मौजूदा समय में गरियाबंद में जो डायलिसिस यूनिट है वो बंद होने की वजह से कुछ किडनी पीड़ितों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए आप पहले ही कहीं और जाने का इंतजाम कर ले ताकि आपका इलाज जल्दी से समय रहते हो सके। मौजूदा समय में कहा जा रहा है कि डायलिसिस की सुविधा बंद रहेगी 20 दिनों के लिए।
तो गरियाबंद की एक खबर, जहां भवन मरम्मत के नाम पर 20 दिन के लिए जो डायलिसिस यूनिट है उसे बंद की जाएगी और जो किडनी पीड़ित है उनको थोड़ा परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन आप अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो कोशिश कीजिए कि आसपास के कहीं और दूसरी जगह जाकर आप दिखा लें। किडनी पीड़ितों को उठानी पड़ सकती है समस्या। और तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं इस यूनिट की कि कैसे हो रखी है। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, 20 दिन कोई ऑप्शन नहीं है डायलिसिस पीड़ितों के पास? जी बिल्कुल, कहा जाए कि जिला अस्पताल में जो डायलिसिस यूनिट है वो करीब 20 दिनों से बंद है। मरीज कुछ दिनों के बाद को बता रहे हैं और जो किडनी पीड़ित है इन सभी को सबसे ज्यादा परेशानी हो रहा है। उनको राजधानी तक के लिए जाना पड़ा है क्योंकि चलने फिरने में वो असमर्थ है। ऐसे स्थिति में डायलिसिस नहीं होने से और भी समस्या बढ़ सकती है। डॉक्टर ने बताया कि भवन में मरम्मत कार्य चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने महत्वपूर्ण जो डायलिसिस होना है ये बंद क्यों है और क्यों जिम्मेदारों ने इसे अब तक चालू नहीं करवाया गया है, क्योंकि 20 दिन एक पीड़ित के लिए काफी वक्त हो जाता है। अगर ऐसी समस्या आती है तो अस्पताल प्रबंधक को तत्काल भवन मरम्मत करवाना चाहिए और जो यूनिट बंद है उसे चालू करवाना चाहिए। और वहाँ किडनी पीड़ित ये बता रहे हैं कि बेड में सोए ये बता रहे हैं कि बंद है और इससे समस्या हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अनसुना कर दे रहे हैं। हालांकि डॉक्टर ने ये कहा है कि जल्द मरम्मत करवाई जा रही है, इंजीनियर को बुलाया जा रहा है और इंजीनियर को बुलाकर उसे ठीक कराया जाएगा। मीडिया में बात आने के बाद कहीं न कहीं अब प्रशासन जागा है, लेकिन जिम्मेदारी से आप कहा जाए तो पूरी लापरवाही का मामला है। और मरीज जो है 20 दिनों से परेशान हो रहा है। डायलिसिस सुविधा अभी फिलहाल बंद है, कब चालू होगा ये ठीक ठाक जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शेख इमरान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। लाखों की संख्या में घुसी गाड़ी, रायपुर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, गर्मी के चलते लगी आग। सरगुजा से बीजेपी उम्मीदवार चिंतामणि महाराज ने दाखिल किया नामांकन। बलरामपुर में पिता ने नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म, गिरफ्तार हुआ। राजनांदगांव में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। रायपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने दाखिल किया नामांकन। जगदलपुर में मतदान को लेकर भारी उत्साह, समय से पहले अपने घरों से निकलकर वोटिंग करने पहुंचे लोग। सुकमा में लोगों में मतदान को लेकर अलग उत्साह, 10 किलोमीटर पैदल चलकर वोट डालने पहुंचे। बीजापुर में ब्लास्ट के दौरान एक जवान शहीद, एक जवान घायल। कवर्धा के रायपुर जबलपुर एनएच किनारे देखा भालू, पानी की तलाश में पहुंचा। छिंदवाड़ा में वोटिंग के दौरान मारपीट, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट। वार्ड नंबर 25 में मतदान के दौरान मारपीट। डिंडोरी में देखा मतदान का उत्साह, नर्मदा नदी पार कर मतदान केंद्र पहुंचे वोटर्स, नदी पार कर किया मतदान।